हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और जैसा कि आपने देखा था कि मैं रामेश्वरम से अपनी गाड़ी को लेके दिल्ली अपने घर पे आ गया था कुछ दिन का रेस्ट लेने के लिए। उसके बाद अब मैं घर पे आके आपको बताता हूँ कि पिछले 60 से 65-70 दिनों में मेरा इस ट्रिप पे कितना खर्चा हुआ, डेली का ऑन एवरेज कितना रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ। क्योंकि मैं निकला था लगभग 2-2.5 महीने पहले इस ट्रिप को, और 2 से ढाई महीने मैं अपनी गाड़ी को लेके कश्मीर, माना विलेज, चाइना बॉर्डर, पूरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला सब कुछ होते हुए फिर वापस दिल्ली तक पहुंचा हूँ। तो इस बीच में जितना मैंने ट्रैवल किया और जितना मैंने खर्चा किया अपनी ट्रिप पे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये गाड़ी 17,000 किलोमीटर चल चुके हैं इस ट्रिप पे, और 17,000 किलोमीटर चलने के बाद और आज मैं आपको इस गाड़ी की फिर सर्विस करवा के लेके आऊँगा। फिर गाड़ी की सर्विस करवा के गाड़ी को तैयार करके दोबारा से मैं 1-2 दिन बाद यहाँ से निकलने वाला हूँ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रिप पे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। और फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ पिछले 60 दिनों के अंदर इस 100 डेज इन इंडिया की ट्रिप पे। फिलहाल ये कुछ मेरी टेबल है जहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ। ये मेरा फ़ोन है iPhone 14 Pro Max, जिससे मैं वीडियो अभी बनाता हूँ। फिलहाल मैं iPhone 15 Plus से वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं 13 Pro से वीडियो बना रहा था। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा iPad है और ये मेरा iMac है। तो इसी में मैं वीडियो एडिट करता हूँ। फिलहाल बैठ के मैं अपनी सारी वीडियो सॉर्ट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखो मेरे चैनल पे 6,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट में। तो फिलहाल अगर आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके वंडर तरुण करके आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल पे देखो टोटल 6,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं अभी, और 428 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। और आज की डेट है 12 मई, तो 12 मई को मेरे चैनल पे 6,000 सब्सक्राइबर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक मैं नॉर्थ ईस्ट से अपनी अगले 1 महीने में ये ट्रिप खत्म करके आऊँगा तो मेरे चैनल पे लगभग 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये उम्मीद लेके मैं अब इस ट्रिप को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। बीच में लगभग लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए कुछ दिन से मैं घर पे था। अब वॉर का सिचुएशन थोड़ी सी खत्म हुई है, तो मैं दोबारा से ये ट्रिप शुरू करने वाला हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मैं खर्चा कितना हुआ मेरे इस ट्रिप पे रोज़ का। देखो, जब भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ ना, तो फिलहाल मैं ऐसे अपनी लिस्ट लेके जाता हूँ, मतलब अपने नोट्स पैड में लिखते जाता हूँ कि 100 डेज इन इंडिया पहले दिन 4,000 का डीजल लगा, 500 का फास्टैग लगा, 25 का दूध लिया, 21 नवंबर को इतना खर्चा हुआ, फिर 500 का फास्टैग लगा, फिर 500 का फास्टैग लगा, फिर टिकट लगा, फिर 3 पाव भाजी लगा। तो ऐसे ऐसे मैं हर दिन का अपना सेपरेट खर्चा लिखते हुए जाता हूँ। जैसे ग्वालियर फोर्ट म्यूजिक में 100 रुपये लगे, 4400 का डीजल डला। उसके बाद फिर अगला डीजल डला 4117 का 25 तारीख को। फिर उसके बाद अगला डीजल डला 4600 रुपये का 29 तारीख को। और दोस्तों, इस ट्रिप में मैंने टोटल 60 डेज तक ट्रैवल किया, और 60 डेज में एवरेज मेरा जो फास्टैग से टोल कटा है ना, जो मैंने अपने फ़ोन में अभी चेक किया है, तो मैं अपने अभी फ़ोन में चेक करा था, फास्टैग से मेरा 12,000 रुपये का टोल रिचार्ज करा है मैंने 2 महीने में। तो मतलब टोटल मेरा टोल लगा है 12,000 रुपये का। और जिसके अंदर से अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूँ पूरे 60 दिन में ट्रैवल करने की, गाड़ी के डीजल, अपना खाने का फूड और फास्टैग का खर्चा, तो टोटल मिला के मेरा 1,17,000 खर्च हुआ है। और जिसके अंदर मैं अगर 10,000 रुपये मिसलिनियस जोड़ दूँ, मतलब जो मैंने काउंट नहीं करे या मैं लिखना भूल गया, तो मैं मोटा 10,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ। मेरा खर्चा मतलब 1,28,000 रुपये टोटल 2 महीने में मेरे खर्च हुए हैं। और अगर इसको मैं पर डे का एवरेज निकालना चाहूँ तो लगभग 2,131 रुपये पर डे का मेरा खर्चा आया है इस ट्रिप में। तो अगर हम बस से ट्रैवल करते हैं, अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और अगर हम होटल लेते हैं, तो लगभग उतना ही खर्चा आ जाता है, जिसमें कि आपको पता ही है कि 1500 के आसपास का तो आप होटल ले लेंगे। और 1500 का होटल लेने के बाद आप उसमें फिर खाना पीना भी खाएंगे 500-800 हज़ार रुपये का, तो मतलब एवरेज आपका 3,000 रुपये के आसपास पड़ ही जाता है। और मैं पूरी अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से रामेश्वरम होते हुए वापस दिल्ली तक आ गया हूँ। और एक दिन का एवरेज मेरा 2,131 रुपये का खर्चा बैठा है। तो मतलब अगर आप अपनी गाड़ी में पीछे कैंपर वैन बना के मेरी तरह गाड़ी में ही सोएं, तो आपके होटल के सारे पैसे बच जाते हैं। और जो आपके होटल के पैसे बचते हैं, उस पैसे के आप खाने में, पीने में, अपने टोल देने में, एक्टिविटीज़ में, सब जगह यूज़ कर लो। तो फिलहाल जो आप मेरे इस प्लेलिस्ट को नीचे देख रहे हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। तो आज के पहले की 70 वीडियो मैंने बनाई है, 60 दिन में घुमा हूँ, जिसके अंदर 70 से 75 वीडियो मेरी बन गई है। वो 75 वीडियोज़ आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या करा है इन्हें 1,28,000 रुपये खर्च करके। और अब आज के बाद मैं आज तो मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवा के लेके आ रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कैसे करवाता हूँ। और फिर कल की वीडियो में कल मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी जर्नी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वेस्टर्न रीजन मैंने पूरा इंडिया का कवर कर दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पूरा लेफ्ट साइड का जो इंडिया है वो मैंने कवर कर दिया है, मतलब वेस्टर्न साइड का। अब सीधा बचा है नॉर्थ ईस्ट साइड का इंडिया। तो फिलहाल कल मैं शुरू कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जर्नी। तो उसके लिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। और अब
इस बार वीडियोस थोड़ा सा बीच में डिले हो गई थी, लेकिन अब जब मैं ये वीडियो डालना शुरू करूँगा कल के बाद से आपको डेली सुबह 9 बजे मेरी नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी अगले 30 दिनों तक, जब तक मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। तो फिलहाल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जहाँ पे आप मेरी पिछले 75 दिन की 75 वीडियोज़ देख सकते हैं इस पूरी ट्रिप की, और आगे की वीडियोज़ देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो दोस्तों, अपनी गाड़ी को लेके आ गए हूँ मैं रोड पे, और बहुत दिनों से ना ये ऐसी खड़ी थी, मतलब धूल धाल में हो रही थी। तो अब आज इसकी सर्विस करवाते हैं। पूरी रोड ट्रिप पे निकलने के बाद 17,000 किलोमीटर में चल चुका हूँ, मैंने इसकी सर्विस नहीं करवाई है। फिलहाल इसके मैंने जो तीसरा में इसके अंदर सामान था ना, ये देखो पूरा बेड मैंने खाली कर दिया है। इसके अंदर जितना स्टोरेज के अंदर सामान था वो भी मैंने सारा निकाल के घर पे रख दिया है। तो फिलहाल इसकी सर्विस करवाते हैं, उसके बाद इसके अंदर दोबारा से वापस सामान लोड करूंगा और वो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि टोटल अब तक मेरा कितना खर्चा हो चुका है और आज सर्विस में कितना खर्चा लगेगा। पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूँ चारों तरफ से। ऐसी धूल मिट्टी पड़ी है, देखो कितनी गंदी गाड़ी हो रही है। और इसके पीछे वाले टायर भी देखो गोल हो गए इसके। मुझे लग रहा है मुझे ये वाला टायर भी चेंज करवाना पड़ेगा आज इसका, क्योंकि ये टायर इस साइड से घिस रहा है और उस साइड से नहीं घिस रहा है। अब मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, तो देखते हैं अगर ये टायर चलेगा तो इसको रखूंगा, नहीं तो इसको भी चेंज करवा दूंगा। यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी लग गई थी, बाकी कुछ ऐसा लुक आ रहा है इस गाड़ी का। सामने से आपको दिखा देता हूँ, सामने वाले टायर तो भी इसके काफ़ी है, ये तो चल जाएंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप में। लेकिन सामने से भी इतनी गंदी हो रही है गाड़ी, लाइट भी पीली पड़ गई है, सब कुछ पीला पड़ गया है। तो इसको चलते लेके सर्विस सेंटर में आपको इसकी खिड़की दिखा दूँ मैं। इसमें जो सामान रखता हूँ ना, जब मैं अंदर घुसता हूँ तो इधर से घुस जाता हूँ। अब जैसे ये सामान है, ये तो मेरा वो है कार का टायर प्रेशर, और जैसे ये शीट है इसको मैं यहाँ से इसकी कमर आगे कर देता हूँ और ये वाला पूरा स्टोरेज मेरा खुल जाता है, जिसके अंदर मैं अपने कपड़े रखता हूँ। अभी तो इसके अंदर खाली पड़ा है सब कुछ, ये पूरी स्टोरेज मैंने खाली कर दिया। इसके अंदर मैं कपड़े रखता हूँ, इसके अंदर मैं खाने पीने का सामान रखता हूँ। देखो दिखाता हूँ, इसको उठा के यहाँ से इसको खोल के उठा दो, इसके अंदर खाने पीने का सामान रखा जाता है और पीछे वाले के अंदर भी खाने पीने का सामान रखा जाता है। ये पूरा मेरा बेड बन जाता है। तो फिलहाल अंदर बैठते हैं, चलते इसको लेके सर्विस सेंटर पे और देखते हैं 17,000 किलोमीटर चलने के बाद 17,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की सर्विस में कितना खर्चा आता है। अभी आपको जाके दिखा दो। फिलहाल गाड़ी को लेके चलते हैं शामली में सर्विस सेंटर के अंदर। ये कुछ है 100 डेज इन इंडिया, ऐसे मेरी कुछ ये गाड़ी है। इसके अंदर यहाँ पे मैं फ़ोन लगा के रखता हूँ। ये कुछ इसका म्यूजिक सिस्टम है। पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं और फिर दिखा दो आपको कितनी चल चुकी है ये। फिलहाल 2 सीटें, स्क्रीन विस्क्रीन सब लगी हुई है इसमें, और ये कुछ अपनी गाड़ी है। तो ये देखो टोटल 1,17,400 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, जबकि मैंने जब ये ट्रिप स्टार्ट करी तो ये 1,02,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी। आप पुरानी वीडियो में भी देख सकते हो, जो पहली वीडियो में गाँव से निकला था तो 1,02,000 किलोमीटर चली हुई थी और 1,17,000 चल गई। मतलब ये 15,000 किलोमीटर में गाड़ी को ट्रिप में चला चुका हूँ। और फिलहाल ये एवरेज तो ऐसे 11-12 का दे रही है, क्योंकि लोकल में चल रही है। फिलहाल डीजल भी इसके अंदर खत्म है, तो सर्विस सेंटर लेके चलते हैं। आज इसकी सर्विसिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद अपनी ट्रिप को वापस से कंटिन्यू करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। तो चलते हैं पहले सर्विस सेंटर पे। तो ये देखो मैं शामली पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे मैं इस गाड़ी की सर्विस करवाने लाया हूँ। यहाँ से दिल्ली 102 किलोमीटर है, सहारनपुर 63 है, करनाल 42। तो ऐसे अपने शामली पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे पतली पतली सड़कें हैं, यहीं पे सामने मेरा स्कूल भी है। तो फिलहाल चलते गाड़ी को अपने सर्विस सेंटर पे लेके। मतलब मैं कंपनी में नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि शामली के अंदर रेनो का शोरूम भी नहीं है। रेनो के शोरूम पे अगर मुझे सर्विस करवानी है तो मुझे पानीपत लेके जाना पड़ेगा, और पानीपत है NCR के अंदर। वैसे तो शामली भी NCR के अंदर है, लेकिन शामली में इतना पुलिस दिक्कत नहीं करती। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को पानीपत लेके जाऊँगा ना, तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, उस गाड़ी को सीज कर देंगे, क्योंकि ये 10 साल पुरानी गाड़ी है और इसको मैं NCR के अंदर चला रहा हूँ। तो फिलहाल शामली भी NCR है, लेकिन शामली में इतनी सख्ताई नहीं है, शामली में चलता रहता है। तो फिलहाल इंतजार मोटर पे जाके इसकी सर्विस करवाएंगे। तो देखो ये इंतजार मोटर की दुकान, यहाँ पे अपनी गाड़ी की सर्विस करवाऊंगा मैं। पहले गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ पूरा स्टेप। और ये देखो अपनी गाड़ी आ गई इंतजार मोटर पे, यहाँ पे इस पे सर्विस करवा रहा हूँ। सारी गाड़ी की सर्विस हो जाती है यहीं पे। फिलहाल इसमें कूलिंग की दिक्कत आ रही है, थोड़े से AC कम काम कर रहा है, तो वो सब कुछ दिखाता हूँ। क्या क्या खर्चा आएगा वो बताता हूँ आपको। पहले ये खुल पिट के साफ़ सुथरी हो जाएगी, उसके बाद काम शुरू हो गया इसमें। तो देखो पहिया खोल दिया गया इसका। तो देखो अब इसका निकलेगा तेल इस ट्रक में काला काला। देखो कितना काला तेल निकलेगा। 17,000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस हो रही है इस गाड़ी की। काला ही निकला बिल्कुल तेल तो।
देखो एसी फिल्टर भी चेंज हो गया और आगे सामने से एयर फिल्टर भी चेंज हो गया। यहाँ से ढक्कन खुला, उसके अंदर निकला एयर फिल्टर। ये वाला लाइट ना देखो, इसकी लाइट पीली पड़ गई, आगे से सारी लाइट पीली हो रही है, तो इसको मैं पॉलिश करवा के ऐसी करवा रहा हूँ। जैसी सामने से है ना लाइट, ऐसी जैसे ऊपर से ऐसी सामने से हो जाएगी। तो यहीं पे दुकान वाला है, दोनों लाइट के 500 रुपये ले रहा है, तो लाइट भी पीली की जगह वाइट हो जाएगी, चमकती हुई। पिछले गाड़ी की सर्विस हो रही है, अपना फ़ोन ठीक करवा के आ गया। तो मेरे फ़ोन का ना पीछे का गिलास टूट गया, तो इस पर मैंने लेमिनेशन चढ़वा रखी है। एक लेमिनेशन करवा के इसका गिलास चेंज करना है, और दूसरा इसके जो माइक है ना कान पे लगाने का, उसमें आवाज़ आनी बंद हो गई, तो इसमें रिपेयर का काम है थोड़ा सा। तो इसको लेके चलते हैं मार्केट में, तब तक फ़ोन ठीक करवा लेता हूँ और बाकी अपने मार्केट के काम निपटा लेता हूँ। अब तो 12 बज गए। तो लाइट भी इसकी बिल्कुल चमक के साथ बिल्कुल नई नहीं हो गई, जैसे पीली पीली पड़ गई सारी ठीक हो गई। पानी पीते हुए वेट कर रहे हैं। और देखो पीछे का स्क्रू भी चल गया, इसका पीछे का वाइपर। देखो इसके जो मिरर के साइड की क्रोम थी, इसको भी जंग आ गया था, वो भी सब साफ हो गया। लाइट का जंग भी साफ हो गया, गाड़ी की सर्विस भी हो गई, सारे काम हो गए। अब यहाँ से गाड़ी को लेके चलते हैं घर, और घर जाके आपको बाकी की डिटेल बताता हूँ कितना खर्चा हुआ, किस कैश में हुआ। तो ये देखो फाइनली सारी गाड़ी का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे ये है गाड़ी की दुकान, इंतजार मोटर, और ये अपनी गाड़ी। सारा काम कंप्लीट करवा के और चलते इसको लेके। सारी गाड़ी की सर्विस बहुत बढ़िया होती है, पिछली बार करवा के 17,000 चला दी मैंने, कुछ नहीं बिगड़ा। और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी मज़ेदार होती है। तो अब चलते हैं फाइनली, इसको धुलवा के घर लेके चलते हैं। एसी क्यों नहीं चल रहा?